गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दासी यही अरदास करती है कि सतगुरु माता जी की कृपा हमेशा सभी पर बनी रहे। सात संगत जी, सच्ची गुरु भक्ति ही भव सागर पार करा सकती है। आज की नई साखी इसी विषय पर आधारित है, तो आइए साखी सुनते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक गांव में बहुत ही बड़े तपस्वी संत अपने आश्रम में रहा करते थे। वो अपने शिष्यों को पाठ पढ़ाते। उन शिष्यों में एक शिष्य ऐसा था जिसको अपने गुरु पर अटूट विश्वास था। अगर गुरु कह दे दिन तो दिन, अगर गुरु कह दे रात तो रात। उस शिष्य को अपने गुरु पर अटूट श्रद्धा थी। गुरु जी अपने शिष्यों को हमेशा एक मंत्र विद्या देने की बात करते। जब शिष्य उनसे मंत्र पूछते तो वे कहते, वक्त आने पर आप सभी को बता दूंगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब गुरु जी ने अपने सभी शिष्यों से कहा, आज मैं आपको वो मंत्र दूंगा, लेकिन इस मंत्र का फायदा तभी रहेगा जब आप इसको पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ करेंगे। गुरुजी ने सभी शिष्यों को मंत्र दिया, मगर उस दिन वो शिष्य नहीं आया जिसे अपने गुरु पर अटूट विश्वास और श्रद्धा था। अगले दिन जब उस शिष्य को ये बात पता चली कि गुरुजी ने सभी शिष्यों को मंत्र दे दिया है और सभी शिष्य मंत्र जाप में लगे हुए हैं, वो बस अकेला बच गया है। वो भागा भागा गुरुजी के पास गया और उन्हें सारी घटना बताई। गुरुजी ने कहा, इसमें मेरी गलती नहीं है, आप नहीं आए, अब मंत्र के लिए अगले वक्त का इंतजार करिए। वो शिष्य ऐसे ही मानने वालों में से नहीं था। सुबह शाम सोते जागते नहाते धोते गुरुजी के पीछे लग गया। एक दिन गुरुजी जंगल में निवृत्त होने के लिए निकले। वो भी उनके पीछे पीछे भागा और मंत्र मांगने लगा। गुरुजी भी उस शिष्य से तंग आ गए और उन्होंने कहा, सही वक्त आने दो, सही वक्त पर ही दूंगा। अगले दिन उस शिष्य ने निश्चय किया कि आज तो किसी कीमत पर गुरुजी से मंत्र लेकर ही लौटूंगा। उस दिन जब गुरुजी निवृत्त होने के लिए निकले तो वो फिर बोल पड़ा, गुरुजी मंत्र दे दीजिए। गुस्से में गुरुजी बोले, टेम देखे ना कटेम भाग अट्ठे सू। भोले प्रवृत्ति का वो शिष्य मन ही मन बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि यही मंत्र है और वो बहुत ही खुशी मुद्रा पर इसका जाप करने बैठ गया। कुछ वक्त बाद उसी गांव में एक लड़का जिसकी आयु बहुत कम थी, वो बीमार पड़ गया। ना जाने कितने वैद्य को भी दिखाया गया पर वो लड़का ठीक नहीं हुआ। गांव वाले उस लड़के को ठीक करने के लिए सारी कोशिशें करके देख चुके थे और सारी कोशिशें उनकी बेकार गई। तभी गांव वालों में से एक व्यक्ति निकल कर आया और वो बोला, हमारे गांव में तपस्वी संत हैं, जब दवा काम नहीं आती है तो दुआ ही काम आती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर संतों की कृपा दृष्टि इस लड़के पर पड़ गई तो ये बीमारी से ठीक हो जाएगा। सारे गांव वालों ने ये तय किया कि ठीक है, हम इस लड़के को लेकर संत के पास जाएंगे। गांव वाले लड़के को लेकर तुरंत शिष्यों के पास गए।
शिष्यों ने अपने गुरु जी का दिया हुआ मंत्र लगाया, पर कोई असर नहीं हुआ। वो लड़का ठीक नहीं हुआ। फिर वो शिष्य जिस पर अपने गुरु जी पर अटूट विश्वास और श्रद्धा था, उस शिष्य ने लड़के के पास जाकर मंत्र का जाप किया। टेम देखे न कटेम, भाग अट्ठे सु। तो वो लड़का ठीक हो गया। अब ये देखकर सभी शिष्य गुरु जी के पास पहुंचकर शिकायत करने लगे हैं कि आपने हमें नकली मंत्र दिया है, असली मंत्र तो उसके पास है जो उस दिन नहीं आया था। गुरु ने उस शिष्य को बुलाया और पूछा, मैंने तुम्हें मंत्र कब दिया? तो वो शिष्य बोला, आपने ही तो बताया था, टेम देखे न कटे, भाग अट्ठे सु। गुरुजी बोले, वो कोई मंत्र नहीं था, ये तो तुझे वहां से भगाने के लिए मैंने बोला था। लेकिन तेरे अटूट विश्वास, श्रद्धा और भक्ति से ये सिद्ध हो गया कि गुरु के प्रति सच्ची भक्ति ही भवसागर पार करा देती है। गुरु के प्रति सच्ची भक्ति ही शब्दों में जान डाल देती है। गुरु प्यारी सात संगत जी, जिसने एक सच्चा गुरु पा लिया, उसने मानो सारा संसार पा लिया। माता पिता बच्चे और दोस्तों सभी के होते हैं, लेकिन गुरु का भाग्य सबको नहीं मिलता। गुरु प्यारी सात संगत जी, सतगुरु वो नशा है जो कभी छूटता नहीं। गुरु वो भरोसा है जो कभी टूटता नहीं। बैठ जाओ एक बार मेरे सतगुरु की नैया में, ये वो कश्ती है जो कभी मझधार में भी डूबता नहीं। संतों महापुरुषों ने भी कहा है, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।